ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी की टीम नशा मुक्ति को लेकर लक्ष्मणी हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंची है और वहां पर 300 बच्चों को नशा मुक्त अभियान का ज्ञान सुनाया गया और साथ में मेडिटेशन से कैसे नशा छुड़ाया जाए और अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जाए, पढ़ाई में अच्छे अंकों से पास होने के लिए कैसे मेडिटेशन करें, सुनाया गया। ओम शांति। सफल होने के लिए शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठकर भगवान को याद करके फिर पढ़ाई शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा और सफल रहेंगे। अपने को संकल्प दें कि मैं मस्तक के मध्य एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मुझ आत्मा से सतरंगी प्रकाश फैल रहा है। इस दिव्य प्रकाश से मेरे चारों ओर एक नशा करते हैं। हमारे फेफड़ों का रंग कैसा होता है? स्वस्थ व्यक्ति का फेफड़ा कैसा होता है? गुलाबी गुलाबी। लेकिन जब उसका वह निरंतर सेवन करने लगता है तो उसके फेफड़े और उसकी जो नलियां होती है, फुफ्फुस नलियां, वो फुफ्फुस नलियों में ऐसा गंदा पदार्थ जम जाता है जिसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है। अब तकलीफ होगी तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छे से टॉपिक लेके आए और उन बच्चों ने वो टॉपिकों का लाभ लिया है और एक बार परीक्षा को लेकर आते तो उस साल हमारी 12th का रिजल्ट 80% आया था सर। 80% रिजल्ट आया था। हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप लोग के प्रभावित हो इनके प्रवचनों से। तो आज का जो टॉपिक है वो नशा मुक्ति को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अलीराजपुर जिले में तो चल ही रहा है, एसपी साहब कलेक्टर साहब जा रहे हैं, लेकिन देखो अभी अपने यहाँ कलेक्टर और एसपी साहब नहीं आए, इसके पहले वही आ गए हैं। तो मैं सभी बच्चे और बच्चियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि शांति से सुने, क्योंकि आप लोगों की बात तो दिन चलती रहती है क्लासों में। आज आपको बातचीत नहीं करना है, आज आपको सुनना है। और तोमर साहब अगर कुछ 2 शब्द बोलना चाहे तो आपका स्वागत, वेलकम। मेरे हिसाब से मैडम कोई भी कोई सा भी नशा लोगे, अगर आप विमल भी खाओगे तो उसका भी असर बहुत तेज अपने माइंड पे पड़ता है और जो फिर जो याददाश्त शक्ति रहती है ना वो कमजोर हो जाती है और फिर अपन जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। और जैसे भाई साहब ने बोल रहे थे कि पेपर के हाल में जैसे जाते हैं तो आंसर खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि अपन शुरुआत में जो खाते पीते हैं ना उसी का असर पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन पे प्रभाव पड़ता है, वो सही है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँ, टाइम हो रहा है। ओम शांति। अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन करेंगे। अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखेंगे। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। बीच में जो उपस्थित हमारे सम्मानीय
नारायण भाई उपस्थित है। आज आप लोगों को आशीर्वचन से परिचय कराया, आशीर्वचन दिया। निश्चित रूप से उससे आप लोगों के जीवन को भरपूर लाभ देगा और आपका सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने सबसे बड़ी तालीम आप लोगों को दी है, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मेडिटेशन एक ऐसी साधना है जो हमारी सभी इंद्रियों को एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद में एक ऐसा नशा क्रिएट करता है कि हम जो चीज़ के बारे में सोचते हैं हम उसी के हो जाते हैं। इनका सीधा सीधा आशीर्वचन आप लोगों को था अध्ययन की ओर। आप मेडिटेशन को नशा मानकर उसको अपनाइए और अपने माइंड को एकाग्र कीजिए, उसको भटकने न दीजिए। सफलता आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाएगी। आपको सफलता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज का जो परिवेश है इतना डिस्टर्ब है कि पढ़ते पढ़ते आपका मूड हो जाता है, खिड़की में कुछ दिखा तो फट से बाहर आ जाते हैं, मतलब आप एकाग्र नहीं है। इसीलिए ये कैंप यहाँ आयोजित किया इन्होंने, आप लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं इनका और मेरे संस्था की ओर से हम आभारी है कि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी जो भटक रही है वह मेडिटेशन करके, साधना करके एकाग्र होए, नशा से मुक्त रहे और अपने सर्वांगीण विकास, फलीय का विकास करे, परिवार का विकास करे, समाज का विकास करे, समाज से राष्ट्र का निर्माण करे और राष्ट्र से ही हमारी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। ये पूरे भारतवर्ष की मंशा है। देखिए, हमने बच्चों से बात चालू स्टार्ट